So first of all, come to the basic definitions. Number one is parents and progeny. What is progeny and what is parents? ये बात तो बहुत कॉमन सी टर्म है, बट स्टिल हमें आइडिया होना चाहिए. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वही किसी नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकता है. ठीक है, जितने भी न्यू वन है वो प्रीवियस से ही आएंगे, और दोनों जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होने चाहिए. तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बॉन्ड करवाता है, जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, वो क्या कहलाता है? पेरेंट कहलाता है. और जो उसकी डॉटर्स होते हैं, जो उसकी प्रोजेनी होती है, जो उसकी जनरेशन फॉर्म होती है, वो कहलाती है प्रोजेनी. ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक जनरेशन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो वो प्रोजेनी आगे बढ़ती जाती है. अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स. ठीक है, एक पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नया लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है. एंड ओनली लाइफ बिगेट्स लाइफ. या वही बात है कि एक लाइफ ही किसी नई लाइफ को तकलीफ में ला सकती है. ओल्डर वंस आर कॉल्ड पेरेंट्स. जो पुराने हैं, जिन्होंने बनाया है, वो पेरेंट कहलाते हैं. एंड द न्यूली फॉर्म आर कॉल्ड प्रोजेनी. जो न्यू जनरेशन आई है या जो डॉटर सेल्स आए, वो कहलाती है प्रोजेनी. इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास है रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस बाय विच लिविंग things produce more of their own kind is called reproduction. It is the process of continuation with fresh start. It performs one more important function of transmission of genetic information from one generation to the next. There are two ways of reproduction, asexual and sexual reproduction. देखिए reproduction का भी क्या है कि प्रोसेस है जिसके अंदर बेसिकली reproduction is the same. reproduction में भी यही होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रहा है. इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ये मैं आपको आई गेस चैप्टर 5 में मैंने आपको बताया था कि इसमें कि जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन का अमल ज़रूरी नहीं है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, बट कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है. जो अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम निकल जाए और न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉन्ड ना हो, तो स्पीशीज क्या हो जाएंगी, उनका वजूद खत्म हो जाएगा. तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस प्रोसेस. इसके अलावा रिप्रोडक्शन में एक और काम क्या होता है कि फॉर्मेशन के साथ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म भी होता है, और उसके साथ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही होती है. जो पेरेंट्स होते हैं उनकी पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इनका पूरा डीएनए जो है वो उनकी डॉटर सेल्स के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है. तो इट इज ऑल्सो द ट्रांसफर ऑफ जनरेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट. इस तरह से दो तरह की रिप्रोडक्शन हमारे पास होती है. एक होती है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल और सेक्सुअल हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे. Now come to the asexual reproduction in plants. What is asexual reproduction? It is a type of reproduction in which only one parent or partner takes part to raise their offspring from a single parent without the reaction or fusion of gamete is called an asexual reproduction. In this process, only mitosis is involved. It occurs mostly in plants as well as in lower animals. Asexual reproduction में क्या होता है कि सिर्फ एक पेरेंट टेक पार्ट करता है. ठीक है, ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट्स फॉर्म नहीं होते. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी किस्म के गैमीट्स, मेल फीमेल कुछ भी फॉर्म नहीं होते. बस इसकी कुछ टर्म्स है, कंडीशंस है, आपको याद रखनी है. ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, ओनली क्या कहते हैं, नो गैमीट्स फॉर्मेशन. इसके अलावा थर्ड क्या है कि इसमें जो सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन दो तरह की होती है, आपको पता होगा, माइटोसिस एंड मियोसिस. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी एनिमल्स करते हैं तो उनके अंदर माइटोसिस का अमल होता है, उनके अंदर मियोसिस नहीं होता. कौन सी तरह की सेल डिवीजन होती है? माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन होती है. होता किसके अंदर है? ये तमाम प्लांट्स के अंदर होता है. ठीक है, मोस्टली प्लांट्स के अंदर, कुछ प्लांट्स के अंदर नहीं भी होती, मोस्टली प्लांट्स के अंदर होती है और लोअर एनिमल्स के अंदर होती है. जितना एनिमल सिंपल होता है, जितना लोअर एनिमल होता है, उसके अंदर ज़्यादातर क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है. इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं या जो जनरेशन आती है वो पूरी सेम होती है पेरेंट के. ठीक है, मतलब जैसे पेरेंट है उनकी बिल्कुल अलाइक जो है ना, क्या कहते हैं, जनरेशन फॉर्म होगी. तो ये सारी कंडीशन आ जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. एडवांटेजेस, इसके क्या एडवांटेजेस हैं? दिस इज अ वेरी क्विक मेथड ऑफ दैट रिजल्ट इन रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये बहुत क्विक मेथड है, इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी जो है वो डॉटर सेल्स फॉर्म होने लग जाते हैं. In this reproductive method, the new organism resemble to their parent physically and genetically.
क्यों? क्योंकि इसमें वही बात है जो मैंने आपको अभी कही कि इसमें जो डॉटर्स आते हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजिकली भी, मतलब उनकी शक्ल सूरत भी, और उनकी जेनेटिकली भी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी उनकी क्या होती है, सेम होती है। जैसे अगर अभी मैं सेक्सुअल पढ़ाऊंगी और मियोसिस पढ़ाऊंगी तो उसमें रिड्यूस हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, डीएनए, लेकिन इनके अंदर क्रोमोसोम और डीएनए का नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे पेरेंट का है वैसा ही क्या इसका रहेगा, डॉटर का रहेगा। देयर इज नो नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन बट नो न्यू वैरायटी इज फॉर्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक डिसएडवांटेज कह लें या मतलब एडवांटेज में ही ले लें कि इसमें कोई न्यू तरह की वैरायटी नहीं बनती। जितनी अगर 10 चिल्ड्रन है तो वो 10 के 10 भी सेम अपने पेरेंट की तरह होंगे, ठीक है, 10 की 10 जनरेशन अपने सेम पेरेंट की तरह होगी। इसमें इसी वजह से कोई न्यू किस्म की न्यू वैरायटी फॉर्म नहीं होती, जितने होंगे वो सब एक जैसे होंगे। और इसके अलावा इसके अंदर जब गैमीट्स ही नहीं फॉर्म होते तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। Now, no gamete formation, no fertilization. There are different type of asexual reproduction such as budding, grafting, spore formation, binary fission, apomixis, parthenocarpic cloning, tissue culture. बहुत सारी तरह की asexual reproduction है जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वही ये सारे बताए हुए हैं, जिसमें बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है। तो हम इसको सिंगल सिंगल जो है वो उनके टॉपिक में डिस्कस करते हैं। Natural methods of asexual reproduction by spores or sporulation. Number 1 कौन सा है? By spores or sporulation. During alternation of generation, plant produce haploid cell by meiosis, divide further mitotically called spores. These cells generate multicellular structure without fusion with another cell, and this process of formation of these unicellular spore is called sporulation. These spores, when detached from parent plant and given favorable conditions, so they grow into a new organism. Sporulation occurs in algae, bacteria, fungi, mosses, and ferns as well as in all plants. स्पोर्स और स्पोरुलेशन में क्या होता है? बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। अब आपको पता होगा कि जब हम प्लांट की लाइफ साइकिल्स पढ़ते हैं तो उनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। एक जनरेशन स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है और एक जनरेशन क्या होती है? गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में ये डिटेल में सारा था। हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज गैमेटोफाइट और व्हाट इज स्पोरोफाइट, ठीक है। तो जब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है तो स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होती है उसके अंदर क्या होता है? माइटोसिस का अमल होता है, ठीक है, माइटोसिस का अमल होता है और उसके नतीजे में क्या फॉर्म होते हैं? स्पोर्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? स्पोर्स। प्लांट प्रोड्यूस हेप्लॉइड सेल्स बाय मियोसिस, डिवाइड फर्दर माइटोटिकली कॉल्ड स्पोर्स। पहले मियोसिस होता है, छोड़ दें, हम इसकी डिटेल में अभी नहीं करेंगे, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पहले मियोसिस होता है, फिर बाद में जब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है फिर स्पोरोफाइट बनता है, फिर माइटोसिस होता है। जब माइटोसिस होते हैं तो उसमें क्या बनते हैं? स्पोर्स फॉर्म होते हैं। स्पोर्स का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पोर्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि जिस तरह से गैमीट का स्ट्रक्चर है, गैमीट का स्ट्रक्चर आपको पता होगा कैसा होता है कि सेल वॉल होती है, ठीक है, अंदर मेल या फीमेल कोई भी गैमीट होता है। स्पोर्स के अंदर क्या होता है कि सेल वॉल तो होती ही है, सेम स्ट्रक्चर होता है, बस उसके अंदर आउटसाइड एक और जो है वो थिक रेजिस्टेंट सी वॉल होती है, एक्स्ट्रा वॉल होती है, जिसे हम कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्पोर्स का। ये सेल्स जनरेट होते हैं मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर विदाउट फ्यूजन विद अनदर सेल, ठीक है। ये जो जनरेट होते हैं मतलब इनमें कोई फ्यूजन वगैरह, क्योंकि माइटोसिस है ना, तो इसमें कोई गैमीट्स वगैरह नहीं बन रहे, कोई गैमीट्स नहीं बन रहे, कोई फ्यूजन नहीं बन रही, ये डायरेक्ट से बस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, कोई फ्यूजन नहीं हुई, डायरेक्ट से क्या हो जाएंगे? माइटोसिस होगा और यूनिसेलुलर स्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे। तो इनकी जो पूरा ये प्रोसेस है इनकी फॉर्मेशन का, इस प्रोसेस का नाम क्या देते हैं हम? स्पोरुलेशन, ठीक है। दीज स्पोर्स व्हेन डिटैच फ्रॉम पेरेंट प्लांट। अच्छा, अब क्या होता है कि ये कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर होता है प्लांट बॉडी के अंदर, उसके अंदर ये सारे स्पोर्स ना मौजूद होते हैं। जब वो बर्स्ट होते हैं सारे स्पोर्स क्या होते हैं? फैल जाते हैं। स्पोर्स डॉट डॉट की तरह ना इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जब ये स्पोर्स फैल जाते हैं, अगर ये स्पोर सिंगली स्पोर्स अगर ये इधर उधर जाके ना स्प्रेड हो जाते हैं, अगर ये सॉइल के अंदर चले जाएं और इनको आइडियल टेम्परेचर मिल जाए, वाटर मिल जाए, सारा न्यूट्रिशन मिल जाए, तो ये क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट ये पूरा ग्रो कर देंगे। ये किसके अंदर होता है? सारे लोअर एनिमल्स के अंदर होता है, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, मॉसेस, फर्न, और प्लांट्स के अंदर भी स्पोर्स फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज कॉल्ड स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन डिस्कस करने से पहले एक बात मैं डिस्कस करना चाहूँगी
व्हाट इज वेजिटेटिव ऑर्गन? अगर एक प्लांट की हम बात करें तो उसमें दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एक होते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? देखिए वेजिटेटिव ऑर्गन क्या होते हैं, वो ऑर्गन अदर देन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसके अंदर आपके पास रूट, स्टेम और लीव्स आ जाती हैं, ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स कहलाते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर हम प्लांट की बात करें तो उसमें क्या होता है, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, उसके अंदर फिर मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं, वो अभी हम फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं एक प्लांट के अंदर और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। Now, it involves the separation of part of a parent plant which then develop into another plant. Almost any part, root, stem, leaf or bud may serve for this purpose. They are often highly specialized for tasks and bear little resemblance to original plant organ from which they evolved. For example, potato is actually a modified stem in some plant to ensure continued survival of favorable genotype organ of vegetative propagation also act as a parenating organ विच लाई इन सॉइल ओवर द विंटर। देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत आसान सा अमल है, इसमें आप क्या करते हैं कि कोई भी प्लांट है ना, ठीक है, कोई भी प्लांट है उस प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कोई भी हो सकता है, रूट, स्टेम, लीफ और बड, कोई भी उसका वेजिटेटिव पार्ट आपने कट किया, कट करके आपने उसको सॉइल के अंदर इम्प्लांट किया, तो वो जो कटिंग पार्ट है उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो पूरा जो है न्यू प्लांट जो है ग्रो कर ले, ठीक है, कोई भी सारे प्लांट्स के अंदर नहीं लेकिन मोस्टली प्लांट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये इस तरह से पूरा एक न्यू प्लांट ग्रो कर लेते हैं, किसी भी एक वेजिटेटिव पार्ट से आप एक पूरा न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें जो न्यू प्लांट है वो थोड़ी कम रिजेम्बलेंस रखता है अपने ओरिजिनल प्लांट से। इसमें एग्जाम्पल जो इन्होंने हमारे पास दी है वो पोटैटो की दी हुई है, पोटैटो जिसे हम वेजिटेबल कहते हैं लेकिन वो इस बेसिकली अ मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है, पोटैटो जो है वो स्टेम है, वो पूरा जो है ना न्यू प्लांट ग्रो कर सकती है। फिर यहाँ पे अगर आप साइड पे देखें तो जिंजर की एग्जाम्पल दी हुई है जिसे हम जो है वेजिटेबल कहते हैं बट वो मॉडिफाइड रूट है, ठीक है, तो ये फेवरेबल कंडीशन में अच्छा, इसके बाद एक और बात इन्होंने कही है कि कुछ प्लांट्स के अंदर प्लांट को सरवाइव करने के लिए, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन का वेट करते हैं और उनके अंदर एक मखसूस तरह का ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं पैरेनेटिंग ऑर्गन। पैरेनेटिंग ऑर्गन क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये इसके अपने अंदर फूड स्टोर कर लेता है, फूड स्टोरेज ऑर्गन भी कहलाते हैं, फूड स्टोर करता है और सॉइल के अंदर रहता है और प्लांट को जो ना सपोर्ट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जब फेवरेबल कंडीशन खत्म हो जाती है तो ये आ जाता है और प्लांट को ग्रो करवाता है, तो दिस इज कॉल्ड पैरेनेटिंग ऑर्गन or the process is called vegetative propagation. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.